बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिक शराजी। आज पूरी दुनिया में एंटी करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस एंटी करप्शन के हवाले से आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि करप्शन कौन करते हैं, करप्शन के रोकथाम के लिए कौन कौन से इदारे कायम किए गए हैं और कौन से ऐसे इदारे हैं जो इसकी रोकथाम के लिए अमल और प्रैक्टिकल काम भी करता है। जहाँ तक करप्शन को भी समझना है तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि करप्शन एक ऐसा मर्ज़ है जो वबाई अमराज की तरह फैलता है और माशरे को खा जाता है। हम सब जानते हैं कि इस मूजी मर्ज़ ने हमारी समाजी, सियासी और रूहानी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। करप्शन हो या बदनवानी, सिर्फ रिश्वत और गबन का नाम नहीं है। अपने अहद और एतमाद को तोड़ना या माली और मादी मामलात के ज़ाबितों के खिलाफ वर्जी भी बदनवानी की शक्लें हैं। ज़ाती या दुनियावी मतलब निकालने के लिए किसी नाम को इस्तेमाल करना भी बदनवानी है। किसी बुराई के ख़िलाफ़ जदोजहद का इन्हिसार माशरे के अखलाकी मायार पर उतरता है। अहमियत इस बात की होती है कि हम जिस की बात करते हैं या किस बात को हम रद्द करते हैं या किस बात को हम कबूल करते हैं। बदनवानी के रवैयों के साथ बदनवानी का मुकाबला मुमकिन नहीं। कोई निगरान अगर ख़ुद बददियानत हो तो लूट में अपना हिस्सा मांगकर करप्शन में मावनत करता है, जैसे बर्बादी का अमल और गहरा हो जाता है। रियासत, अवाम, माशरा, आईन और क़दरें अलग अलग चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के इश्तराक से इंसानी तहज़ीब और इंसानी तारीख़ जन्म लेती है। रियासत को हम मुल्क या ममलिकत का नाम भी दे सकते हैं। हमारा पाकिस्तान अमीर से अमीरतर होते चले जाने वाले हुक्मरानों का एक ऐसा गरीब मुल्क है जिसके अवाम पर अरसे हयात रोज़ बरोज़ तंग होता चला जा रहा है। कुछ अर्सा कबल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बदनवानी के हवाले से सालाना रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें सोमालिया, शमाली कोरिया और अफ़गानिस्तान दुनिया के बदनवान तरीन ममालिक रहे, जबकि पाकिस्तान में बेहतरी आई और भारत झूखा तू रहा। डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे कम करप्शन वाले ममालिक है। फेहरिस्त में शामिल 177 ममालिक से 2/3 अब भी 50 पॉइंट से नीचे है। पाकिस्तान 28 पॉइंट्स के साथ 127वें मुकाम पर है, जबकि भारत 36 पॉइंट के साथ 94 नंबर पर है। इस वक्त मुल्क में करप्शन के ख़ात्मे के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं उनमें FIA, विफाकी एहतिसाब इदारा, नेब और एहतिसाबी इदारा एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट शामिल है। करप्शन का ख़ात्मा इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। अगर ये सब इतना आसान होता तो पहले हो चुका होता। ज़रूरत इस अमर की है कि करप्शन और बदनवानी के ख़िलाफ़ सख्त और मजबूत इक़दाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफ़ा हो। करप्शन के ख़ात्मे के लिए हुकूमत और आवाम को मिलकर काम करना होगा। सियासी सतह पर सियासतदानों को न सिर्फ ऐसी कानून साजी करना होगी कि हर सतह पर करप्शन के ख़ात्मे को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा मौजूदा क़वानीन पर आमद दरामद को यकीनी बनाया जाए। सियासतदानों को करप्शन के ख़ात्मे के लिए ऐसे इक़दाम करने होंगे कि इनके फंजे जितने भी महकमे और इदारे में हैं उन पर न सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखा जाए बल्कि एहतिसाब के लिए ऐसे इक़दाम करना होंगे कि लोगों में शऊर पैदा किया जा सके और करप्शन की हौसला शक्ति की जाए। ऐसे लोग जो करप्शन में मुलव्वस पाए जाएं उनको कानून के दायरे में लाकर सज़ाएं दी जाएं। इस्लाम में हलाल के बड़े फ़ज़ाइल और हराम की बेशुमार मज़म्मतें वारिद है, जिनसे साबित होता है कि माशरे की पाकीज़गी हलाल के बग़ैर मुमकिन नहीं। हत्ता के नमाज, रोज़ा जैसी बुनियादी इबादतें भी दर्जे कबूलियत से सरफराज नहीं हो सकती। बदनवानों की
मौजूदा दलदल से निकलने के लिए इस्लाम जैसे मुकम्मल और फितरी मज़हब की जामे और हकीकी तालीमात ही को अपनाने की ज़रूरत है। अमूमन लोग इसलिए बदनवानियों में मुब्तला होते हैं कि उनके दिल में न तो इंसानी कानून का खौफ है और न खुदाई कानून का। इंसानी कानून के बारे में तो उनका ख्याल ये है कि वो जब चाहें पैसे से ख़रीद कर उसे अपने हक़ में कर सकते हैं, और खुदाई कानून की असमत व हेबत दिलों से निकल चुकी है। काश हमारे मुल्क का हर फर्द और ख़ास कर अरबाबानी व बस्तु व कुशात और असहाब अदल व इंसाफ इस पहलू से भी गौर करें, वरना ये माशरती और समाजी नासूर यूं ही मुसलसल फैलता रहा तो बलाखिर मुल्क के निज़ामी मईशत को ही नहीं बल्कि रहे सहे माशरे को भी तबाह और बर्बाद भी कर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एंटी करप्शन के हवाले से बात की, और यकीनी तौर पर अगर हमारे मुल्क में तमाम लोग ये सोच लें कि हमने अपनी सोसाइटी के कानून को भी फॉलो करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून को भी फॉलो करना है, तो यकीनन आप देखेंगे कि आपका मुल्क बहुत जल्द तरक्की के राह में गामज़न हो जाएगा, और दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह आपको जन्नत भी अता करेगा। ये है हमारी दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। ऐसे वीडियो के साथ फासिक शिराजी आइंदा आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।